इंडिया क्रिकेट के लिए इस कंट्री में अलग सी दीवानगी है। आप सभी ने कभी ना कभी क्रिकेट खेला ही होगा। मुंटेक्स बॉल, लेदर बॉल, टेनिस बॉल, किसी भी बॉल से खेला होगा। और बहुत सारे मैचेस आपने स्टेडियम में भी देखे होंगे, साथ ही में टीवी पर भी देखे होंगे। पर क्या आपको कभी मन में सवाल आया नहीं ऐसा कि टेस्ट बॉल का बॉल रेड क्यों होता है और वनडे का और T20 का बॉल व्हाइट क्यों होता है? ये सवाल तो आपके मन में कभी ना कभी तो आया होगा। इसके पीछे दो बहुत बड़े रीजन हैं। साथ ही में 20वीं सदी में हमारी लाइफस्टाइल कुछ बदल गई है। आए दिन हम अपने साथ कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कोई पेड़ काटता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हर साल फैशन बदलती रहती है या सारी चीजें बदलती रहती है। जो प्रकृति ने हमको दिया है उसको बदलने की हम लोग कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक चीज हुई है जो प्रकृति के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करने वाले। जी हाँ दोस्तों, एक आदमी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जी हाँ, वर्ल्ड में ऐसा एक आदमी है जिन्होंने 2008 में एक बच्ची को जन्म दिया था, जो कि एक बहुत ही अनोखी बात है। साथ ही में आप इस लॉकडाउन में क्या करते हो? खाते हो, पीते हो, सोते हो, फिर उठते हो, फिर खाते हो, फिर पीते हो, फिर सोते हो। ऐसे ही आपकी दिनचर्या चलती रहती है। पर क्या आपको पता है, एक आपके सराउंड में ऐसा एक जीव है जो लगभग 3 साल तक सो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक जीव है, लगभग उसको अगर फिजिबल कंडीशंस मिल जाए तो लगभग 3 साल तक वो सो के रह सकता है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानने वाले हो, जिसको सुनकर आप एक ही चीज कहोगे, फैब्यूलस, इलेक्ट्रीफाइंग, अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं अश्विन आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है फैक्ट्स कीड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सनफ्लावर, आप सभी ने देखा है, सूरज की तरह दिखने वाला एक फूल जो कि सूरज के हिसाब से अपनी डायरेक्शंस बदलता है। तो दोस्तों, ये दिखने में एक खूबसूरत फूल नहीं है, इससे कुछ सिर्फ तेल वगैरह ही नहीं निकलता है। इसका बहुत बड़ा अनोखा फायदा है। दुनिया का जो सबसे खतरनाक वेपन है, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर वेपन, इसका ये बहुत बड़ा तोड़ है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी जगह पे न्यूक्लियर वेपन फट जाए या कोई अगर देश किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से स्ट्राइक कर ले तो वहां पे पूरी तबाही मच जाती है। वहां पे जो इफेक्ट है जमीन के अंदर या लोगों में, जो न्यूक्लियर बॉम्ब का बहुत समय तक चलता रहता है। जैसे कि आप जापान में ही देख लो, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम पे जापान के ऊपर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था और वहां का इफेक्ट अभी भी चल रहा है। पर दोस्तों, जब ये अणुबॉम्ब जमीन के ऊपर गिरा तो वहां पे कुछ हजार डस गए होंगे या जमीन पूरी अनप्यूरिफाइड हो गई होंगी। तो दोस्तों, उस वक्त शास्त्रज्ञों ने ऐसा एक शोध के निकाल कर, तो दोस्तों सूर्य फूल, जिसको हम बोलते हैं सनफ्लावर, वो वहां पे लगाया गया। सनफ्लावर ने वो जमीन के अंदर का पूरा जो टॉक्सिक मटेरियल है वो पूरा सक कर लिया और अपना खाने की चीज के लिए यूज कर लिया। और साथ ही में जो जमीन रहती है उसको पूरा पूरा उसने प्यूरिफाई कर लिया। अब वहां की जमीन जो है सुपीक हो गई है और टॉक्सिक फ्री हो गई है। जैसे कि आप एक वीडियो में आवाज सुन रहे हैं, ये आवाज लगभग आप में से हर एक ने सुनी हुई है या हर एक ने कभी ना कभी जीव को देखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉग के बारे में, जो आप सभी ने देखा हुआ है अपने आसपास, घरों के आसपास, कहीं पर भी आपने देखा हुआ है। पर आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग फ्रॉग के बारे में, जो कि सबसे अनोखा फ्रॉग है या दुनिया का सबसे अनोखा जीव है। दोस्तों, लकड़ा मेंढक के बारे में। लकड़ा मेंढक ऐसी एक मेंढक की प्रजाति है जो कि निकली है अमेरिका से और पूरे जगत में पाई जाती है। पर दोस्तों, इसके बारे में एक ऐसी खास बात है कि 3 महीने के लिए मूर्छित अवस्था में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब ये बहुत सारी ठंडियां पड़ने लगती है तो मेंढक उस ठंडी को सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसके लिए वो जमीन के अंदर धंस जाते हैं और वहां पे जाके वो हाइबरनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है दोस्तों, उनके शरीर का अंदर का जो वाटर रहता है, लगभग 65% ऑफ वाटर, वो पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाता है। उनकी हार्ट बीट एकदम से कम हो जाती है, नहीं के बराबर ही उनका हार्ट बीट चलता है और उनका सारा शरीर, सांस लेना वगैरह सब कुछ, सभी सारी चीजें बंद हो जाती है और 3 महीने के लिए वो वैसे ही रहते हैं। जैसे ही ठंडी चली जाती है, बाद में उनके शरीर का प्रोसेस वो रिस्टार्ट होने लगता है और जैसे वो 3 महीने पहले थे उसी तरीके से वो 3 महीने के बाद भी जीवित रहती है। पिग, सुअर, आप सभी ने अपने आसपास सिटीज में, गांव में, सभी जगह पे सुअर्स तो देखे ही होंगे। पर सुअर के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है? अगर दोस्तों शरीर के बनावट की बात की जाए तो पिग सुअर के जो आंखें रहती है वो नीचे की तरफ रहती है, तो उसको फिजिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो आसमान में ऊपर की तरफ देख सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक जीव है सुअर की जो आसमान की तरफ देख नहीं सकता सर उठा के। अगर ऐसे किसी और जीव के बारे में आप जानते हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं।
हमारी अर्थ कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, अलग अलग लेयर्स है। जैसे जैसे डीप चले जाते हैं हम लोग, वैसे वैसे जो बैक्टीरियाज और जो जीव जंतु रहते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि पूरी पृथ्वी में सबसे अंदर बैक्टीरिया के अलावा ऐसा कौन सा जीव रहता है जो बैक्टीरियाज को खाता है? तो दोस्तों, बैक्टीरियाज के अलावा ऐसा एक जीव है जो कि 2.3 किलोमीटर तक जमीन के अंदर सर्वाइव कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ऐसा एक जीव है जो लगभग 2.3 किलोमीटर तक जमीन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। उसका नाम है डेविल वर्म। एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है। गली क्रिकेट तो हम सबने खेला है, सबने देखा है, सारी चीजें हुई है। कोई कोई गली क्रिकेट का चैंपियन रहता है, कोई बैट्समैन, कोई बॉलर, कोई ऑलराउंडर, कोई टेनिस बॉल से खेलता है, कोई मुंटेक्स बॉल से खेलता है, कोई लेदर बॉल से खेलता है, जो लेजेंड रहते हैं वो। तो दोस्तों, क्या कभी आपके मन में टीवी देखते वक्त या खेलते वक्त ऐसा सवाल नहीं आया कि वनडे का जो बॉल रहता है वो हमेशा व्हाइट रहता है और टेस्ट का बॉल रेड क्यों रहता है? खेलते वक्त क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों रहता है करके? मत सोचिए, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो व्हाइट बॉल रहता है और जो रेड बॉल रहता है, तो पहले के ज़माने में जो क्रिकेट होती थी वो सिर्फ डे टाइम में होती थी। तो उस टाइम पर रेड बॉल जो है डे टाइम में एक्चुअली विजिबल रहता है। और उस टाइम का क्रिकेट का फॉर्मेट था वो थोड़ा सा बड़ा था, लाइक 60 ओवर का था, या उससे टेस्ट क्रिकेट तो उससे भी बड़ा था। तो उस वक्त क्या होता था कि बॉल लंबी टिकनी चाहिए या दोपहर में दिखनी चाहिए। तो इसकी वजह से जो रेड बॉल है वो यूज़ करते थे ताकि वो ज़्यादा देर तक चल सके, साथ में दिन में भी दिख सके। और व्हाइट बॉल का क्या फंड है दोस्तों? व्हाइट बॉल की बात करें तो व्हाइट बॉल यूज होता है वनडे और T20 क्रिकेट में, जो कि डे नाइट फॉर्मेट्स में खेली जाती है। अगर रेड बॉल के साथ में हम डे नाइट फॉर्मेट खेलते हैं तो फ्लड नाइट के नीचे जो रेड लाइट रहती है वो बराबर से दिखाई नहीं देती है, एज वेल एज बैट्समैन को और बॉलर को भी तकलीफ देती है डालने में। साथ ही में जो कैमराज लगे होते हैं जो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट करते हैं उसमें भी वो प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से दोस्तों ऐसा किया गया कि रेड बॉल की जगह पे व्हाइट बॉल का यूज़ करना चालू कर दिया गया, जिससे कि रात में भी खेलते वक्त वो बॉल क्लियर दिखाई दे सके और बॉलर को ज़्यादा मदद मिल सके और वो स्विंग हो सके। साथ ही में दूसरा और उसका रीज़न ऐसा है कि व्हाइट बॉल की जो एज है वो कम रहती है रेड बॉल के मुकाबले। तो वनडे और T20 जैसे शॉर्टर फॉर्मेट के लिए ये बॉल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। इसके लिए व्हाइट बॉल और रेड बॉल अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए यूज़ की जाती है। अभी तो टेस्ट क्रिकेट भी रात में होने लगा है, तो इसके लिए अब हम कुकाबुरा कुछ पिंक कलर का बॉल यूज़ करते हैं। गूगल, ये जमाना सभी अभी गूगल के ऊपर चल रहा है। नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स की अगर बात करते हैं तो गूगल प्रेजेंट है। जैसे ही आप गूगल के सर्च बार विंडो पे जाते हैं तो आपको नीचे में दिखाई देता है कि आई एम फीलिंग लकी। तो क्या कभी आपने इस फंक्शन का यूज़ किया है? यूज़ किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और नहीं किया है तो आगे ज़रूर सुनिए। तो दोस्तों, आई एम फीलिंग लकी ये यहाँ पे क्यों दिया रहता है? क्या कभी आपने ये फंक्शन ट्राई किया है कि गूगल ने फंक्शन क्यों दिया है करके? तो लगभग बिलियंस में एक दिन में सर्च गूगल पे हो जाते हैं, और उनमें से सिर्फ 1% लोग इस फंक्शन का यूज आई एम फीलिंग लकी इस फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो लाइक अभी मैं यूज कर रहा हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया फैक्ट्स कीड़ा। जैसे ही मैं आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली मुझे अपने फैक्ट्स कीड़ा के फेसबुक पेज पे लेके जा रहा है। तो दोस्तों, बेसिकली आई एम फीलिंग लकी एक गूगल का फंक्शन है। आपको अगर किसी पेज के ऊपर डायरेक्टली जाना है तो इस फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो में आपको करके दिखाया था। इंसान प्रकृति के साथ में बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर रहा है और अपने शरीर के अंदर कुछ चेंजेस करवा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पर दुनिया में ऐसा एक अनोखा आदमी है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था। जी हाँ दोस्त, उस आदमी का नाम है थॉमस बिटाए। ये जो आदमी है ये यूरोप का रहने वाला है, जिसने 29 जून 2008 को एक बच्चे को जन्म दिया था और उसके साथ में एक सुखी लाइफ जी रहा है। तो दोस्तों, वर्ल्ड में एक टेंडेंसी है कि हम हमेशा पहली चीज़ें याद रखते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे पहले कौन चढ़ा, ये चीज़ हमको याद रहती है। साथ ही में वर्ल्ड में सबसे पहली फिल्म किसने बनाई, ये सारी चीज़ें हमने को याद रहती है। पर सेकंड जो चीज़ है अपने को कभी याद नहीं रहती है। वैसे आज हम बात करने वाले मून के बारे में। मून के ऊपर पहला आदमी कौन चढ़ा आप सभी को पता है, सभी किताब में उसके पेजेस छपे हैं, सभी सारी चीज़ें हो गई है। उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। ये तो कुछ बताने की बात नहीं है।
पर दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि चांद के ऊपर दूसरा कदम किसने रखा होगा? जाहिर है पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, दूसरा कदम नील आर्मस्ट्रांग नहीं रखा होगा। पर दोस्तों, दूसरा आदमी कौन है जो नील आर्मस्ट्रांग के अलावा भी चांद के ऊपर गया है सेकंड नंबर पे? उनका नाम है बज एड्रिन, जो कि सेकंड पर्सन है जो कि चांद के ऊपर चढ़ गए थे आफ्टर नील आर्मस्ट्रांग। अभी तो इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो आप कितने समय तक सोते हैं? 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे या 24 घंटे? तो भाइयों, आज मैं आपको ऐसे जीव से मिलवाने वाला हूँ जो सो सकता है लगभग 3 साल तक। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आज मैं आपको ऐसे जीव से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ कि लगभग 3 साल तक वो सो सकता है। काश भगवान ऐसे भी सोने की शक्ति मुझे मिल जाती। तो जीव का नाम है घोंघे, जो कि आप इमेजेस के ऊपर देख पा रहे हो। ये जो जीव है दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। आप हर किसी ने देखा होगा, मराठी में इसको गोगल गाय करके पुकारते हैं। ये हर जगह पे पाया जाता है। तो ये जो जीव है, लगभग इसको अगर फिजिबल कंडीशंस मिल जाए, थोड़ी मॉइस्चर वाली कंडीशन मिल जाए, तो लगभग ये 30 दिन तो ऐसे ही सो लेता है। और इसको और फिजिबल कंडीशन मिल जाए तो लगभग 3 साल तक ये सो सकता है। केला आप सभी ने खाया होगा। नॉर्मली केला ऐसे दिखता है, और इसका शेप कर्व क्यों होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, जाके आप देख सकते हैं। पर जो आप स्क्रीन के ऊपर केला देख पा रहे हैं, कुछ अजीब दिख रहा है आपको? केला एक ब्लू कलर का केला है, कैसा कौन सा केला है? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं जावा बनाना। वैसे तो बनाना वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फेवरेट फ्रूट में से एक है, पर ये जो बनाना है ये कुछ स्पेशल जगहों में पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े बड़े आइसलैंड जो रहते हैं वहाँ पे ये बनानास पाए जाते हैं। इस बनानास के बारे में खास बात ऐसी है कि इनका जो टेस्ट है वो आइसक्रीम की तरह आता है, और इसमें जो फ्लेवर रहता है वो रहता है वैनिला फ्लेवर। जी हाँ दोस्तों, केले के अंदर एक वैनिला फ्लेवर रहता है। और ये ठंडियों में कई जगह पे आपको आइसक्रीम खाने का मन करे तो आप एक केला तोड़ के खा सकते हैं। अगर आपको घर में भी लगाना है तो इंडिया में शायद कश्मीर में हो सकता है। इसके अलावा इंडिया में कहाँ पे हो सकता है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन सभी फैक्ट्स में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फैक्ट कौन सा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सके और हमारी की फैमिली हम साथ में ग्रो कर सकें।